तो उत्तर प्रदेश के शामली में तिहरे हत्याकांड का खुलासा हो गया है। शामली के कांधला गांव में फारूक नाम के सनकी व्यक्ति ने अपनी पत्नी व अपने 2 बच्चों को गोली मार करके हत्या कर दी, सिर्फ इस वजह से कि कुछ दिन पहले उसकी पत्नी मायके गई थी तो वो बुर्का पहन के नहीं गई थी, नकाब ओढ़ करके नहीं गई थी। इससे वो काफ़ी क्षुब्ध हो गया था और अपने पत्नी के कत्ल का प्लान बना रहा था। मिली जानकारी के मुताबिक जो फारूक है वो बेरोजगार चल रहा था और कहीं ढाबा पर रोटी वगैरह बनाने का काम करता था। घर में आर्थिक तंगी थी, पत्नी बार बार ताना मारती थी कि तुम्हारी कमाई से घर का खर्चा नहीं चलता है, मुझे बाहर निकलने दो, मैं बाहर रहूँगी और कुछ कमाई करके अपने बच्चों को पढ़ाऊँगी लिखाऊँगी। इससे जो है फारूक बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता था, लेकिन वो हमेशा जो है ताहिरा को पर्दे में रखता था। लगभग 18 साल शादी को हो गया और 18 साल से सिर्फ उसे पर्दे में रखे हुए था। और कुछ दिन पहले पत्नी ने पैसा मांगा था तो वो नाराज़ होकर के पत्नी बिना बुर्का पहने ही अपने मायके चली गई, जिससे वो काफ़ी क्षुब्ध हो गया और उसके बाद उसने उसका कत्ल करने की योजना बनाई। फिर किसी से जा कर के उसने अवैध तमंचा लिया और उसके बाद में एक लेबर को बुला करके घर में लेटरिन का गड्ढा खुदवाया कि उस गड्ढे को गहरा करना है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो किस तरीके से उसको मारने का प्लान बना रहा है। फिर जब पूरी प्लानिंग कर ली तो वो अपने पत्नी के ससुराल गया, अपनी पत्नी जहाँ उसकी मायके में थी वहाँ गया। वहाँ से किसी तरीके से बहला फुसला करके अपनी पत्नी और अपने बच्चों को घर लाया और उसके बाद में जिस तरीके से उसने योजना बनाई हुई थी, रात को ही उसने पत्नी से कहा कि जा करके चाय बना दो। जैसे ही वो किचन में चाय बनाने गई, इसके पास अवैध तमंचा था, इसने तुरंत जो है अपनी पत्नी ताहिरा को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। गोली की आवाज़ सुन करके बड़ी बच्ची जिसकी उम्र करीब 14 साल बताई जा रही वो निकली और उसने देख लिया कि माँ का कत्ल हो गया है, तो उसने अपनी बड़ी बेटी को भी गोली मार दी और उसकी आवाज़ सुन करके उसकी छोटी बेटी और आई, उसका गला दबा करके उसने मार दिया। बाकी के 2 बच्चे सोते रहे, अगर वो दोनों बच्चे जाग जाते तो उनको भी मार देता। तो जिस तरीके से उसने प्लान बनाया हुआ था, जो लैट्रीन का गड्ढा खुदवाया हुआ था, तीनों बॉडी उसी लैट्रीन के गड्ढे में उसने डाल करके ऊपर से मिट्टी पाट दिया। तो सुबह जब 2 बच्चे सो करके उठे तो बच्चों ने पूछा मम्मी कहाँ गए, तो बता दिया कहीं किराए पर मकान लेकर के रहने के लिए गई हैं, मायके गई हैं। लेकिन 2 दिन बाद जब उसने अपनी पत्नी अपने बच्चों का कपड़ा जला दिया तो लोगों को शक होने लगा, जिसके बाद में छोटे छोटे बच्चों ने अपने चाचा चाची से संपर्क किया और उनको बताया कि इस तरीके से उनकी मम्मी लापता है। तो बाद में पुलिस कंप्लेन किया गया। पुलिस कंप्लेन करने के बाद में जब पुलिस ने उसे पकड़ा और कड़ाई से पूछताछ की तो उसने सारा राज खोल दिया। उसका कहना है कि मैं शुरू से जब से शादी करके लेकर आया तब से मैं चाहता था कि ये हिजाब में रहे, बुर्का ओढ़े, नकाब ओढ़े और इस तरह से बाहर ना जाए। जब वो मायके गई थी इस तरीके से बिना बुर्का ओढ़े तभी मुझे बहुत ही बुरा लगा था, तब से मैं इनके हत्या का प्लान बना रहा था। सोचने वाली बात है कि एक व्यक्ति धार्मिक कट्टरता को आधार बना करके सनकी पति जो कि बेरोजगार है इस तरीके से अपनी पत्नी अपने बच्चों की हत्या कर देता है। ये समाज आखिरकार कहाँ जा रहा है? सर, कान्हा में एक व्यक्ति ने जो है बुर्का ना पहनने पर अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या की है, क्या पता है? एक्चुअल में कल शाम को लगभग 5 बजे एक ग्राम प्रधान गढ़ी दौलत थाना कांधला पे आया। उसने बताया कि मेरे ही गांव का एक व्यक्ति फारूक है, उसकी पत्नी लगभग उसकी एज 40 साल, उसकी 2 बेटियां हैं, एक एज 14 साल, एक एज 6 साल है, वो दोनों गायब हैं और कहीं इसने गायब कर दिया उनको। इस जानकारी पे हमारे चौकी इंचार्ज गंगेरू मौके पे गए, एसएचओ भी मौके पे गए और विस्तार से उसकी जानकारी की। तो फारूक पहले तो यहाँ वहाँ बात करता रहा, लेकिन बाद में उसने पूरी घटनाक्रम इस प्रकार से बताया कि फारूक एक व्यक्ति है उस गांव का जिसकी उम्र लगभग 40 साल है और शामली में होटल पे रोटी बनाने का काम करता है वो। उसने बताया कि साहब मैंने अपनी पत्नी और दोनों बेटी की हत्या कर दी है और घर में ही जो हमारे शौचालय का पिट है उसमें दबा के उसने हमने मिट्टी डाल दिया है। उसने बताया कि मेरी शादी 18 साल पहले मुजफ्फरनगर जनपद में हुई थी। मेरे 5 बच्चे हैं, बड़ी बेटी 14, छोटी बेटी 6 साल की है और मैं अपनी पत्नी को बहुत ही पर्दे में रखता था। उसे सदैव मैं नकाब बुर्के और जो है मैं ढक के रखता था, कभी वो बाहर नहीं निकली थी। इवन मैं कभी ससुराल जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग नहीं करने दिया उसको। हमने व्यक्तिगत कार बुक करा के घर पे ले गया, फिर लेके उसको चलाया था यहाँ पे। तो कहना यह है कि चूंकि मैं बहुत गरीब था और मेरे बच्चे कहीं पढ़ते भी नहीं थे, मेरी पत्नी बार बार मुझे झगड़ती थी पैसे के लिए कि मेरे बच्चे कहीं पढ़ नहीं रहे हैं, खाना पीने में दिक्कत उनको होती है। और एक दिन वो हमसे लड़ाई करके अपना नकाब और बुर्का सब उठा के फेंक दिया उसने और कहा मैं अपने मैके जा रही हूँ, अब मैं फ्री रहूंगी, अब मैं खुद ही काम करूंगी बच्चों के साथ में,
अच्छे से जीवन यापन करूंगी और तुम्हारी कमाई से मैं पूरा नहीं पड़ता है। इस झगड़े के बाद पत्नी अपना जो नकाब बुर्का था उसको उसने हटा दिया और स्वयं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चली गई अपने मैके मुजफ्फरनगर। 1 महीने के बाद जाके उनको लेके आया अपनी पत्नी को और समझा के अपने घर पे रखा। इसका फारूक का ये कहना था कि साहब मेरे मन में भाव आ गया कि इसने मेरी बदनामी कर दी है। 18 बरस से जो पर्दा मैं घर में अपने बना के रखा था, अब ये बाहर निकल गई है, लगातार बाहर निकलती जाएगी अब ये, और खुले बिना मुख के बिना बुर्के और नकाब के बाहर घूमती रहेगी। इस बात से मुझे बहुत क्षोभ था और मैं प्लान किया इसको मुझे हत्या करनी है। 1 हफ्ते पहले मैंने कुछ मजदूर बुलाया और अपने घर में बने हुए शौचालय के गड्ढे को गहरा करवाने के बहाने गड्ढा और गहरा करवा लिया। मिट्टी हमने बाहर रखवा दिया और एक व्यक्ति से तमंचा मैं परचेज करके ले आया था और 9 और 10 की रात लगभग 12:30 बजे मैंने अपनी पत्नी से कहा कि जब मेरे बच्चे पाँचों सो रहे थे ही कमरे में, मुझे चाय पीनी है। तत्काल पत्नी निकली और चाय बनाने के लिए। जैसे वो झुक करके आग लगाने का प्रयास की उस स्टोव में या गैस में, तत्काल पीछे से आके तमंचे उसके सर में गोली मार दी। तत्काल गिर गई, उसकी मौत हो गई। गोली की आवाज़ सुन के हमारी जो बड़ी बेटी थी वो बाहर निकली, 14 साल की उसकी एज थी। मैंने उसे गोली मार दी, उसकी भी मौत हो गई। और उसी आवाज़ को सुन के हमारी छोटी बेटी जिसकी ये लगभग 6 साल थी वो भी बाहर निकली अपनी माँ को ढूंढते हुए। हमने गला दबा दिया जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन वह 3 बच्चे हमारे सोते ही रहे। रात्रि में फारूक ने अपने पत्नी और बच्चों की डेड बॉडी को उठाया और पहले से किए हुए गड्ढे में डाला, मिट्टी दबा दिया उसने, और अभी तो वर्तमान में उसने फर्श मुझसे बना दिया था। और जब उसके बच्चों ने उससे पूछा कि मेरी माँ और मेरी बहनें कहाँ, उसने कहा कि साहब मैंने इनको बाहर भेज दिया किराए के मकान में गाँव लिलोन में, और वो जब मकान बन जाएगा तब वो लौट के आएंगी। बच्चे शांत हो गए, लेकिन जब अभी उसने अपनी पत्नी और बच्चों का कपड़ा जला दिया तो बच्चों को शक हुआ। उन लोगों ने अपने बाबा से कहा, क्योंकि उसका बाबा चाचा उसी गांव के अन्य मोहल्ले में रहते हैं। उन लोगों ने फिर जाकर के उससे पूछताछ की, उसने कोई स्पष्ट बात नहीं बताई। उन लोगों ने कहा मैं पुलिस को ढूंढ देगी हमारी बहू को, हमारी बेटियों को। तब लोग थाने पर आए। अभी फारूक गिरफ्तार हो गया है और उसके पास से अलग अलग तमंचा कारतूस बरामद हो गया है। मैं स्वयं मौके पर गया था, मैंने उससे बातचीत की कि तुम इतने गरीब हो, तमाम योजनाएं चल रही माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा और पीएम महोदय के द्वारा। उसने बताया कि साहब अगर मैं किसी योजना का लाभ लेता या आधार कार्ड अपनी पत्नी बच्चों का बनवाता मैं, तो हमारी पत्नी को किसी एजेंसी पे जाना पड़ता, वहां पर उसका फोटो खींच जाता और वो वायरल हो जाता। तो मुझे बहुत ही सख्त इससे नफरत थी और मैं चाह रहा था कि हमारे पर्दे में ही रहे। इस तरह से उसने एक विकृत मानसिकता और धार्मिक कट्टरता को आधार बना के घटना उसने कारित की है, जो बहुत ही निंदनीय है। हमने उसे गिरफ्तार करा दिया, वो इस समय जेल जा रहा है और आवश्यक कार्रवाई इसमें हम लोग करवा रहे हैं।